हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम iPhone 11 का रिव्यू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि iPhone 11 अगर आप 2024 में परचेज़ करने की सोच रहे हो तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ रहा है और आज के टाइम में आपको क्या ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हो और सेकेंड हैंड iPhone 11 परचेज़ करने की सोचते हो तो आपको 15,000 से 20,000 रुपये की रेंज में ये ईजिली मिल जाएगा और ठीक सी कंडीशन में मिल जाएगा। इसके अलावा कैशिफाई पे भी अगर आप देखते हो तो 19,000 रुपया या 20,000 इसी की रेंज में मिल जाता है और वहाँ से अगर आप परचेज़ करते हो तो 6 महीने की जो वारंटी है वो भी मिल जाती है और उनकी कुछ जो रिफंड्स की पॉलिसी होती है वो भी होती है। तो कोई ये वीडियो कैशिफाई की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन ऑफ़र है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अब गाइस मैं बात करूँगा कि क्यों आपको इस स्मार्टफोन को आज के टाइम में लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्ड एंड डिज़ाइन गाइस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बैक के साथ ये आता है और ये स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है उसकी जो मटेरियल है वो बैक का बना हुआ है। इसके साथ अगर आप होल्ड करते हो ना स्मार्टफोन को तो ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई सस्ता सा स्मार्टफोन लिया है। अच्छा खासा ड्यूरेबल स्मार्टफोन लगता है और हमने जो है इसको कवर के साथ ही यूज़ किया, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको रफ भी यूजेस किया, लेकिन उसके बाद भी इस पर ज़्यादा कोई स्क्रैचेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो बॉडी वाइज अभी के टाइम पे भी ये जो स्मार्टफोन है वो हमें एक अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रहा है और ये आपके डिपेंड भी करता है कि आप किस तरह से फ़ोन को रखते हो। अब पूरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट जो है आप प्राइसिंग के हिसाब से रखिए कि 20,000 रुपये में ये आपको मिल रहा है और आज के टाइम में जो 20,000 रुपये के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनसे किस तरह से ये स्मार्टफोन कंपेयर किया जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो बिल्ड क्वालिटी हमें इस प्राइस पे टॉप नॉच देखने को मिल जाती है। इसके अलावा IP68 की रेटिंग इस स्मार्टफोन में मिल जाती है और जो आईफोन की IP रेटिंग होती है ना गाइस वो सबसे बेहतरीन होती है, यानी कि पानी में गिर जाता है ना तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्मार्टफोन ज़्यादा सेफ रहेगा अगर आप बाकी किसी ब्रांड के स्मार्टफोन से कंपेयर करते हो। इसके अलावा जो स्क्रीन साइज़ है ना इसका वो भी 6.1 इंचेस का है। तो आजकल का आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े स्मार्टफोन्स आते हैं, हैवी स्मार्टफोन्स आते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ का स्मार्टफोन मिलने वाला है और जो इसका वेट है ना वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो छोटा फ़ोन है, उतना भी बड़ा नहीं है, तो आपको होल्ड करने में और जो इन हैंड फील होगी ना उसकी वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और स्टडी सा फ़ोन आपको ये लगने वाला है। इसके अलावा जो डिस्प्ले 6.1 इंचेस के साथ आती है, लेकिन ये एक सिर्फ HD+ की डिस्प्ले है और IPS LCD के पैनल के साथ आती है, यानी कि फुल HD+ का जो रेजोल्यूशन है वो आपको इस स्मार्टफोन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम के हिसाब से देखें तो इस प्राइस पे आपको AMOLED भी मिल जाएगी, फुल HD रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन जितना भी मैंने क्वालिटी को इस स्मार्टफोन की देखा हुआ है ना तो क्वालिटी मुझे इसकी ओके लगी है। अगर हम कंपेयर करते हैं जो कि आज 20,000 रुपये की रेंज में स्मार्टफोन्स आ रहे हैं तो उनके बराबर की क्वालिटी आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हो, लेकिन रेजोल्यूशन इसका कम है तो गेमिंग भी आप इसमें छोटे लेवल पे ही कर पाओगे और जो कंटेंट है वो भी सिर्फ आप मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं देख पाओगे, तो वो बात है। इसके अलावा धूप में भी अगर आप इसके डिस्प्ले को देखते हो तो धूप में भी डिस्प्ले जो है आपको काफ़ी अच्छी तरह से विजिबल रहती है। इसके अलावा 60 हर्ट्ज का ही पैनल है, तो जो गेमिंग वगैरह है वो भी आप इसी लेवल तक कर पाओगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप कंटेंट स्मार्टफोन में देखोगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मत सोचिए कि डिस्प्ले बहुत ही डाउन है, लेकिन जो रेजोल्यूशन वगैरह ना वो थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी पंचीनेस या जो कलर्स हैं या जो कंट्रास्ट है डिस्प्ले का वो आपको थोड़ा सा लो लेवल का लगे, उस हिसाब से मैं यहाँ पर डेफिनेटली बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो एप्पल ने यहाँ पर यूज़ किया है A13 बायोनिक चिप जो कि एप्पल के खुद के GPU के साथ आता है और इसमें जो है NVMe की स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं गाइस कि आज के टाइम पे भी ये किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करते हैं, यानी कि इस पार्ट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप जो है एक नॉर्मल यूज़र हो, आप ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हो, थोड़ा बहुत कभी कभार छोटी मोटी गेम खेल ली, तो आप उस तरह के यूज़र हो, तो उस केस में गाइस ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है आज के टाइम के हिसाब से। और जो भी अंडर 20,000 स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना बिल्कुल उनसे ज़्यादा स्मूथ आपको ये फील होने वाला है। चाहे आप इस स्मार्टफोन में बैक में 20 ऐप्स को खोल के रख दीजिए ना, ये जो इसकी रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने 20वीं ऐप भी खोली हुई है ना वो भी वहीं से खुलेगी, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्मार्टफोन कितना पावरफुल है। इसके अलावा लैग्स इस स्मार्टफोन में ज़रा भी देखने को नहीं मिलते हैं, किसी भी तरह के इस स्मार्टफोन में हैंग के इश्यूज़ नहीं हैं, तो ये जो है एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे इस स्मार्टफोन में देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं गेमिंग सेक्शन की, तो गेमिंग में आपको ये बता दूंगा इसकी
उतना ज़्यादा गेमिंग तो हमने इस डिवाइस में नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जो पबजी है उसको मीडियम सेटिंग्स पे खेलते हो ना, तो वो अच्छी तरह से ये स्मार्टफोन चला लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है गाइस, कि इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है ना वो 3110 mAh की, यानी कि 3110 mAh की है। और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो या हैवी टास्क करते हो तो वो जल्दी ड्रेन हो जाती है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा हुआ है। और हमारा ये जो डिवाइस है ना वो थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, यानी कि 90 से नीचे इसकी बैटरी भी आ गई है, 90% से नीचे। तो अब जो है हमें बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक नया ले रहे हो या एक अच्छी कंडीशन वाला आईफोन ले रहे हो तो वहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा ठीक मिलेगा एज़ कम्पेयर जिस तरह का अभी के टाइम में हमारा डिवाइस है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो जो बैटरी का ड्रेन इशू है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये जो फ़ोन है ना अभी के टाइम में जल्दी हीट भी हो जाता है। तो अगर आप गर्मियों के टाइम में स्मार्टफोन में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी टास्क करते हो तो स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली हीट होके देगा। और आप कभी कभी आपको लगेगा कि ये जो स्मार्टफोन है ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर हीटिंग को हम छोड़ते हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शॉर्टेड है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक मॉडरेट लेवल के यूज़र हो तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को एंजॉय करोगे। जो स्मूथनेस है, ऐप्स खुलती हैं, क्लोज़ होती हैं, जो रैम मैनेजमेंट है वो स्मार्टफोन की मुझे बहुत सुपर लगी है अगर मैं 20,000 के रेंज के हिसाब से इस स्मार्टफोन में बात करता हूं। अब बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कुछ एडिशनल फीचर्स बैटरी में मिल जाते हैं, लाइक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन की बैटरी में है, जो कि आई थिंक 5 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। हाँ, इसके अलावा जो वायर्ड चार्जिंग है तो वो आई थिंक 18 वोल्ट तक उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो जो हमारे पास चार्जर है वो 20 वोल्ट का ही है, तो वही ऑफिशियल एप्पल का चार्जर है जहाँ से चार्ज होता है। तो ये 18-20 वोल्ट पे चार्ज आपका स्मार्टफोन डेफिनेटली हो जाता है। और बैटरी छोटी है तो यहाँ पर आधे घंटे में या आधे घंटे से कम में आपका स्मार्टफोन 50-60% तक चार्ज भी हो जाता है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो उसमें बैटरी बैकअप आपको लगभग आधे दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज भी करना पड़ सकता है, बिकॉज 3110 mAh की बैटरी है। तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप मुझे इसका कम लगा है अगर मैं कंपेयर करता हूँ आज के टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से बैटरी बैकअप हमें देखने को मिल रहे हैं। अब फाइनली गाइस कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसके बैक में हमें 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला कैमरा है 12 मेगापिक्सल का जो कि OIS के साथ आता है। और इसके बाद दूसरा जो कैमरा है वो हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह के पिक्चर्स हैं वो कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पर हम थोड़े से वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं तो 4K 60 FPS तक के जो वीडियोज़ हैं वो आप डेफिनेटली यहाँ पर शूट कर सकते हो, वो भी OIS के साथ। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा और उसमें से भी आप 4K 60 FPS तक के जो वीडियोस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि जो 60 FPS के बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो किस तरह के जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर एप्पल ने प्रोवाइड की हुई हैं। इसके अलावा जो शॉट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और अभी के टाइम में गाइस सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है अगर आप 20,000 की रेंज में बात करते हैं। कोई स्मार्टफोन नहीं है इसकी रेंज का जो कि इस लेवल की जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो आपको कैप्चर करके दे सके। और जो वीडियोस हैं वो भी काफ़ी लाजवाब हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइस कंसीडर कर रहा हूँ कि मुझे 20,000 में ये स्मार्टफोन मिल रहा है तो उस हिसाब से अगर आप एक ब्लॉगर भी हो या वीडियोज़ बनाने का शौक़ रखते हो, फ़ोटोज़ लेने का शौक़ रखते हो, तो डेफिनेटली आपके इस बजट में ये स्मार्टफोन आपको इम्प्रेस करेगा। और काफ़ी अच्छे लेवल के जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं या जो वीडियोज़ हैं या जो नॉर्मल शॉट्स हैं वो आपको इस स्मार्टफोन में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो डबल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट हमें स्मार्टफोन में मिल जाता है। और जो लाउडनेस है वो भी ओके लेवल की है, काफ़ी अच्छी तरह के बेस ये स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नेटवर्क इश्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले, यानी कि जो हार्श से हार्श कंडीशंस भी होती हैं ना, लाइक पहाड़ों पे चले गए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, ज़्यादा क्राउड में चले गए तो वहाँ पर भी जो इसके नेटवर्क्स हैं वो कहीं पे भी हीट नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छे वाईफाई के स्टेबल कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेट की स्पीड वगैरह है ये भी अच्छी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, इनके जो इसके बैंड्स वगैरह है ना वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आया। और जो कंटेंट कंजप्शन है, अगर हम स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। सो गाइज कुछ इस तरह का ये स्मार्टफोन है। और अगर हम कंसीडर करते हैं कि iPhone 11 को आप 2024 में परचेज़ कर रहे हो तो मैं आपको सबसे पहले ये एक बात बता दूं कि ये स्मार्टफोन 5G नहीं है, ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आपको इस स्मार्टफोन को परचेज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एप्पल का फ़ोन चाहिए, एप्पल का एक्सपीरियंस चाहिए और एक 4G स्मार्टफोन भी है तब भी चलेगा
तो फिर आप 20,000 के अराउंड, मतलब ये फिक्स प्राइस नहीं है, मैं ये एक मतलब जो मार्केट में चला हुआ है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इस स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पर मेजरली डिस्प्ले मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन जो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है, कैमरा सेक्शन है, और इस स्मार्टफोन में जो iOS का एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि अभी iOS 13 के साथ ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट iPhone 15 Pro Max में चल रहा है वर्जन, वही इस स्मार्टफोन में भी चल रहा है। तो एप्पल जो है अपने स्मार्टफोन्स को काफ़ी लंबे अपडेट देता है, और अभी मे भी 1 से 2 साल और अपडेट्स इस स्मार्टफोन को मिलें, क्योंकि एप्पल जनरली यहाँ पर क्लेम नहीं करता है कि कितने साल अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन 5 से 7 साल हर एक डिवाइस को जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल ही जाते हैं। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 साल तक और अपडेट्स इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये प्रायोरिटीज़ हैं कि आपको कैमरा अच्छा चाहिए, जो परफॉर्मेंस है वो बेटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली एप्पल के 11 को 20,000 की रेंज में पिक कर सकते हो। बाकी आपका क्या सोचना है इस स्मार्टफोन के बारे में, आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको परचेज़ ही करना है तो मैंने कैशिफाई का लिंक भी दिया है, वहाँ से जाकर भी आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर सकते हो। आपसे मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो के साथ।